हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑप्शन में। आज मैं आप सिक्कों से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ। देखते हैं उसके बारे में क्या है इसमें, इस लेसन में देखते हैं। सिक्का कॉइन। भारत में नए नोटों को प्रिंट करना और उन्हें पूरे देश में वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से बांटना तथा देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित आरबीआई द्वारा किया जाता है। सिक्का जो है, जितने भी सिक्का तो नाम है, लेकिन जो देश में जितने भी मुद्रा की पूर्ति जो है, जितने भी मुद्राएं हैं, नोट वगैरह हो गया, ठीक है, जितने भी नोट है उस सब का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई द्वारा किया जाता है। अब वित्त मंत्रालय का क्या काम होता है? कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 रुपए के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है। तो नोटों को छोड़कर जितने भी नोट हम लोग के भारत में छापे जाते हैं, जितने भी छपाई होती है नोटों की, वो सारे जो है आरबीआई के अंडर में होता है। लेकिन 1 रुपया का नोट जो है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 1 रुपया का नोट और जितने सारे सिक्के होते हैं वो वित्त मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। और उसको छोड़ के 1 रुपया का नोट और सिक्का को छोड़ के जितने भी नोट का छपाई होता है वो सारा जो है, और उसका अर्थव्यवस्था में कैसी पूर्ति की जाती है, ठीक है, बैंकों के माध्यम से कैसे अर्थव्यवस्था में उसका पूरा किया जाता है, या फिर अर्थव्यवस्था में नोट की अधिकता हो जाती है तो उसको कम कैसे करना है, ये सब का जो है नियंत्रक आरबीआई होता है। लेकिन भारत में जो सिक्के होते हैं, सिक्कों की ढलाई होती है, और 1 रुपये का नोट जो है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 रुपये के नोट पे जो है किसका हस्ताक्षर होता है। तो 1 रुपये के नोट पे 1 रुपये के नोट पे 1 रुपया का नोट और सिक्के ये वित्त सचिव के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। 1 रुपये के सिक्के, बाकी सारे सिक्के जो है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और जब इसके अंतर्गत आते हैं तो 1 रुपया के सिक्का पर जो है वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपया के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। यहाँ पे लिख देते हैं वित्त सचिव का हस्ताक्षर, वित्त सचिव का हस्ताक्षर। और एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि सारे नोटों पे आरबीआई का गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, और इस पे जो है 1 रुपये के नोट पे बस 1 रुपये के नोट पे जो है वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो इसको याद रखना है। उसके बाद आता है बाकी सारे नोट पर आरबीआई का हस्ताक्षर। बाकी सारे नोटों पे आरबीआई का हस्ताक्षर होता है। और मूल्य नियंत्रण जो है हमेशा आरबीआई के पास होता है। मूल्य नियंत्रण यानी कि कम करना या ज़्यादा करना, भारत में अर्थव्यवस्था का देखरेख करना, सब जो है आरबीआई के अंतर्गत आता है। भारत में अब देखते हैं सिक्के, क्योंकि मैंने सिक्के के बारे में इस वीडियो को बनाया हुआ है। तो देखते हैं सिक्के के बारे में। भारत में सिक्के 4 जगह ढाले जाते हैं। भारत में सिक्के जो है 4 जगह ही ढाले जाते हैं, और सिक्के ढालने का जो काम है वो भारत सरकार का है। सिक्के ढालने का काम जो है आम आदमी सिक्का नहीं बना सकता है या नोट नहीं छाप सकता है, ठीक है, ये सही नहीं होता। और ये जो है भारत सरकार के अंतर्गत आता है। पहला है मुंबई, 4 जगह है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। 4 जगह जो है पूरे इंडिया में, पूरे भारत में 4 जगह सिक्के ढाले जाते हैं। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। नोएडा जो है यूपी में आता है। मुंबई में जो है मुंबई जो मिंट है, मुंबई टकसाल, मिंट मतलब टकसाल जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं। मुंबई मिंट की स्थापना जो है 1929 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा की गई थी। अंग्रेजों द्वारा की गई थी, यानी कि मुंबई और कोलकाता दोनों की 1929 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा की गई थी, जो अब भारत सरकार के नियंत्रण में है।
उसके बाद आता है हैदराबाद। हैदराबाद की स्थापना जो है 1903 ईस्वी में की गई थी, जिस पर भारत सरकार ने 1950 में इस पर नियंत्रण कर लिया और 1953 में इसमें सिक्के ढालने का काम शुरू हो गया। 1953 में सिक्के ढालने का काम शुरू हो गया था। 1953 में इसमें सिक्का ढालने का काम स्टार्ट हो गया था। उसके बाद आता है नोएडा। नोएडा में 1986 में नोएडा में जो है 1986 में इसकी स्थापना हुई और उसी समय से इसमें सिक्के ढालने का काम स्टार्ट हो गया था। अब ये जो है एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं कि भारत में जो कहाँ कहाँ सिक्के ढाले जाते हैं, तो यहाँ पे है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। एक और पॉइंट आता है, हम लोग सिक्का को देख के बता सकते हैं कि वो सिक्का कौन से मिनट में ढाला गया है, क्योंकि उस पर एक मार्क बनाया जाता है। सिक्के ढाले जाते हैं तो उस पर एक मार्क बनाया जाता है कि ये सिक्का, इस मार्क का सिक्का जो है मुंबई में ढाला गया है या कोलकाता में या हैदराबाद में या नोएडा में। तो देखते हैं कि कौन से सिक्के पे, किसी सिक्के पे कौन सा मार्क है जिसको देख के हम पता लगाए वो कहाँ का ढाला गया है। तो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको मैं मिटा दे रही हूँ। आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। उसके बाद मैं यहाँ पे मिटा दे रही हूँ। स्थापना मैंने छोड़ दिया हुआ है, अंग्रेजों द्वारा 2 बनाए गए थे, सॉरी। अब देखते हैं हम लोग। मुंबई में ढाले गए सिक्कों के ऊपर जो है डायमंड का मार्क बना होता है, जहाँ पे सिक्कों में ईयर लिखा होता है। मैं थंबनेल में लगा दूंगी उसका देखने के लिए कि हाँ, उसका चित्र लगा दूंगी एक थंबनेल में कि आपको देख के पता चलेगा कि कैसे। जहाँ पे ईयर लिखा रहता है वहाँ पे डायमंड का फिगर बना हुआ होता है, डायमंड का चित्र बना होता है। उसके बाद कोलकाता में नथिंग, कुछ नहीं बना होता है। कोलकाता के सिक्का में उसके जहाँ पे सिक्का में नीचे ईयर लिखा रहता है, ईयर के नीचे जो देखेंगे हम लोग, वहाँ पे अगर डायमंड का साइन बना हो, ठीक है, मार्क बना हो, तो हम समझेंगे कि वो मुंबई का ढाला हुआ सिक्का है। और कोलकाता में कोई साइन नहीं होता, यानी कि कोलकाता के सिक्कों में जो ईयर लिखा रहेगा उसके नीचे कोई साइन नहीं रहेगा, कोई मार्क नहीं रहेगा। तो हमको पता चल जाएगा वहाँ कहाँ का सिक्का है, तो कोलकाता के मिंट का ढाला हुआ सिक्का है। उसके बाद आता है हैदराबाद। हैदराबाद के जो ये में है स्टार का साइन बना होता है। हैदराबाद के टकसाल में बने हुए सिक्कों पर किस चीज़ का मार्क होता है? स्टार का मार्क होता है, स्टार का। उसके बाद आता है नोएडा। नोएडा में डॉट बना होता है। नोएडा के टकसाल में डाले हुए सिक्कों पे डॉट बना होता है। अब हम लोग देख लिए लोग कि कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सिक्का कहाँ ढाला गया है। तो वहाँ उसके ऊपर लगे हुए मार्क को देख के हम लोग पहचान सकते थे कि कौन सिक्का कहाँ ढाला गया है। चलिए हम लोग एक बार बोल के रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आप लोगों को याद हो जाए। पूरे भारत में जो है कहाँ कहाँ सिक्के ढाले जाते हैं, तो 4 जगहों पर सिक्के ढाले जाते हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा 4 जगह पर सिक्के ढाले जाते हैं। उसके बाद जो है इसका साइन क्या होता है, मार्क क्या होता है, सिक्कों को देख के कि मुंबई के सिक्के पे कौन सा मार्क होगा देख के पहचानेंगे। तो मुंबई के सिक्के पे जो है डायमंड का मार्क होता है, डायमंड का मार्क होता है। उसके बाद जो है कोलकाता के सिक्के पे कोई मार्क नहीं होगा, हैदराबाद के सिक्के पे स्टार का मार्क होता है और नोएडा के सिक्के पे डॉट होता है,
ठीक है, नोएडा में ड आ रहा है तो डी से डॉट हो जाएगा। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। हैदराबाद में स्टार होगा, हैदराबाद में स्टार होगा, और मुंबई में डायमंड हो जाएगा, कोलकाता में कोई साइन नहीं होगा, कोई मार्क नहीं होगा। तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। अब आता है कॉइन का वैल्यू होता है, कि उसका वैल्यू क्या होता है कॉइन का, देखते हैं। वैल्यू जो है उसका दो वैल्यू होता है उसका, एक होता है फेस वैल्यू और दूसरा होता है मेटालिक वैल्यू। यानी कि मेटालिक वैल्यू जो है, फेस वैल्यू उस पर जितना लिखा हो, अगर एक लिखा होगा तो उसका वैल्यू 1 रुपया ही होगा, अगर 2 लिखा होगा तो उसका वैल्यू 2 रुपया ही होगा, और 3 लिखा होगा तो उसका वैल्यू 3 रुपया ही होगा। लेकिन मेटालिक वैल्यू उस वैल्यू को बोलते हैं कि जिस धातु से सिक्का बना हुआ है, जिस धातु से सिक्का को बनाया गया है, उस सिक्का को पिघलाने के बाद मार्केट में उसकी जो कीमत मिलती है उसको मेटालिक वैल्यू बोलते हैं। यानी कि जिस मेटल से बना हुआ है उस मेटल का मार्केट में वैल्यू क्या है, वो वैल्यू होता है। तो सिक्का का कॉइन का कितना वैल्यू होता है, 2 वैल्यू होता है, एक होता है फेस वैल्यू और दूसरा होता है मेटालिक वैल्यू। फेस वैल्यू जितना उस पर लिखा रहेगा वो, और मेटालिक वैल्यू उसको पिघलाने के बाद मार्केट में उसके मेटल का कितना दाम मिल रहा है वो होता है। पहले के ज़माने में हम लोग देखते थे, हम लोग के दादा परदादा के समय में बहुत बड़े बड़े सिक्के हुआ करते थे। मेरे पास अभी भी है 1 रुपया का सिक्का, बहुत बड़ा है, लेकिन आजकल जो है बहुत छोटे छोटे सिक्के आने लगे हैं। क्यों? उसका भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जब हम मार्केट में 1 रुपया का सिक्का लेके जाते हैं तो उसका 1 रुपया ही मतलब होगा, यानी कि फेस वैल्यू उसका 1 रुपया है। लेकिन अगर सिक्का का साइज बड़ा होता है और मेटल जो है उसका मतलब कि कोई अच्छा मेटल होता है, और पिघलाने के बाद मार्केट में जाने पे उस मेटल का जो दाम है हमको 2 रुपया मिल जाता है, तो 1 रुपया का फ़ायदा हो गया। यानी कि सारे लोग 1 रुपया लेके आएंगे, पिघला के 2 सिक्का पिघला के मार्केट में 4 रुपये में बेचाएंगे। 2 रुपया का सिक्का लाए और 4 रुपये में 2 रुपया का फ़ायदा हो गया। उस तरह तो मार्केट से सारे सिक्के ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए आजकल जो है सिक्के का साइज़ जो है बहुत छोटा कर दिया गया है। सिक्के का साइज़ बहुत छोटा कर दिया गया है। अगर सिक्के का साइज़ छोटा है तो अगर उसको पिघलाते हैं हम लोग तो मार्केट में लेके जाएंगे, 1 रुपया का है, और मार्केट में जाने पर पिघला के उसको लेके जाने पर उसको 50 पैसे मिलते हैं। या 2 रुपया का सिक्का है, मार्केट में पिघला के लेके जाने के बाद 1 रुपया मिलता है, तो 1 रुपया का घाटा हो गया। तो कोई इसको नहीं पिघलाएगा, कोई इसको बेचने की कोशिश नहीं करेगा, तो मार्केट में सिक्का बना रहेगा और हमारी अर्थव्यवस्था डगमगाएगी नहीं, चलती रहेगी। इसलिए जो है आजकल सिक्के का साइज छोटा कर दिया गया है। तो बस यही था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेटालिक वैल्यू, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मीन्स फेस वैल्यू मतलब हो गया जितना उस सिक्का पर लिखा हुआ हो, जितना उस सिक्का पे लिखा हुआ हो। यानी कि 1 रुपया लिखा हो तो 1 रुपया, और मेटालिक वैल्यू क्या हो गया, यानी कि उस सिक्का को पिघलाने के बाद मार्केट में, बाजार में उसकी कीमत। तो समझ में आ गया कि सिक्का की कितनी वैल्यू होती है, कौन कौन सा, एक फेस वैल्यू और एक मेटालिक वैल्यू। तो आई होप कि आपको बहुत सिक्का के बारे में सारे नॉलेज हो गए होंगे, और मैंने लगभग सारे पॉइंट्स इसमें कवर किए हुए हैं। छूटता है तो मैं हो सकता है आगे बता दूं, लेकिन मैंने तो इसमें कोई पॉइंट्स नहीं छोड़े हुए हैं, सारे मैंने लिख दिए हैं। मुंबई मिंट की स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी। मुंबई और कोलकाता दोनों की 1929 में, हैदराबाद का 1903 में, नोएडा का 1986 में। 1903 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसमें जो है इसका शुरुआत जो है हम लोग भारत सरकार ने 1953 ईस्वी से इसमें स्टार्ट हुआ था सिक्कों की ढलाई को। ठीक है, 1950 पे इस पर नियंत्रण किया गया था और 1953 में इस पर
इसमें ढलाई स्टार्ट हो गई थी। और मार्क तो हम लोग देख ही लिए लोग, एक डायमंड था, मुंबई का डायमंड, उसके बाद कोलकाता का कुछ नहीं, हैदराबाद में जो हैदराबाद का जो था स्टार था, और नोएडा का डॉट था। तो नोएडा का तो डॉट ऐसे याद रहेगा, हैदराबाद का स्टार भी याद रहेगा, ठीक है। और मुंबई का तो डायमंड याद हो ही जाएगा, याद करना पड़ता है। तो चलिए, इसमें सारे पॉइंट्स कवर मैंने कर दिए हैं कि आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।